हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल ह्यूमन लाइफ ब्लॉग। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है अर्थ से फर्श में, उसकी आज दूसरी जो हस्ती है जो अर्थ से फर्श वाले हैं, उनका नाम है, वो आते हैं राजनीति से, नाम है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे पूर्व महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो बाला साहब ठाकरे के लड़के हैं। ये एक बहुत बड़ी नाम था। जिस प्रकार आपको पता है कि अमिताभ बच्चन को हर कोई जानता है, मगर अभिषेक बच्चन को कोई जानता है। इसलिए हर कोई कहता है कि अभिषेक बच्चन अमिताभ का लड़का है। ये नहीं कहते कि अभिषेक बच्चन का बाप अमिताभ बच्चन है। बात इतनी सी है, बाला साहब ठाकरे जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नाम था शिवसेना, और आज उसी शिवसेना से उनके लड़के उद्धव ठाकरे बाहर निकाल दिए गए। ये हुआ अर्थ से फर्श की कहानी। अब स्टार्ट करते हैं। जन्म इनका 1960, 27 जुलाई 1960 को हुआ। पिताजी बाल ठाकरे, वाइफ रश्मि ठाकरे। एजुकेशन ग्रेजुएशन किया हुआ है। पार्टी पहले थी शिवसेना, अब नई पार्टी बनाने का निर्णय कर रहे हैं। क्यों अर्थ से फर्श पे गए, इसके मुख्य कारण, सबसे पहले मेन कारण ये है, पार्टी बनाएंगे अच्छी बात है, मगर बात यह है कि अपने पूर्वज मतलब जो अपने बड़े थे, उनके फादर, उनके नक्शे कदम पे न चलना। बीजेपी से विद्रोह करके सीएम पद लेना, कांग्रेस के साथ मिलकर सीएम पद लेना, और जो कि बाला साहब ठाकरे का कभी भी ये इरादा नहीं था कि हम कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएं, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना की सोच विपरीत दिशाओं में चलती है। आज वही हुआ, उस विपरीत दिशाओं को एक दिशा में ले जाके उद्धव ठाकरे ने अपने जो मतदाता थे उनको, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो रुष्ट कर दिए हैं। और उसका कारण ये रहेगा, आने वाले समय में ज़रूर वो पार्टी बना रहे हैं, मगर पार्टी का शायद नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अपनी नीतियां बदली हैं कुछ सालों में सीएम बनने के बाद, उसके बाद नहीं लगता कि वो आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर टॉप 1 पे हो सकते हैं। बाल ठाकरे जी कभी ना मिनिस्टर रहे, ना कोई सीएम रहे, मगर उनका जो दबदबा था, जो उनकी पहुंच थी महाराष्ट्र के अंदर, वो किसी सीएम से कम नहीं थी। उनकी पहुंच पीएम से ज़्यादा थी। उनको लोग एक आदर्श मानते थे, मगर उस आदर्श को कहीं ना कहीं मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी ने अपनी सोच से दूसरी साइड ले गए। आज कारण क्या है कि उद्धव ठाकरे जी से शिवसेना और जो उनकी कमान है, जो उनका सिंबल था तीर कमान, वो छीन चुका है। अब वो नई पार्टी का योग बना रहे हैं। उसका मेन कारण क्या रहे, आज शिवसेना एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं अभी महाराष्ट्र के, उनके साथ है, उनके हाथ में है। एकनाथ शिंदे वो शिंदे जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ उनका
उंगली पकड़ के शिवसेना के साथ चले और आज उस दौर आया कि उन्होंने वो जो शिवसेना है उसको अपने साथ कर लिया। कारण क्या रहे, एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाल दिया गया। समय रहते पार्टी के संविधान का पंजीकरण नहीं किया गया। पार्टी संविधान से बड़ा समझना अपने आप को, कि पार्टी के संविधान से अपने आप को बड़ा समझना, ये कहीं ना कहीं भूल थी उद्धव ठाकरे जी की। शायद इससे भी पार्टी उनसे निकली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ताकत को न समझना, उन्होंने बिना कुछ उसकी इजाज़त के और एकनाथ शिंदे जी को पार्टी से निकाल दिया। 21 जून को बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से एकनाथ शिंदे को हटाना, ये भी एक बड़ा कारण रहा। विहिप जारी करने का अधिकार उद्धव ठाकरे जी गुट की तरफ से नज़रअंदाज कर देना, तो कुछ यही कारण रहे और आने वाले समय में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यही कारण रहे मेन, जिससे कि उद्धव ठाकरे जी से उनकी अपने फादर की बनाई हुई पार्टी शिवसेना हाथ से निकल गई। आने वाला समय ही बताएगा कि कैसे उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। नहीं तो आज वो अर्थ से फर्श पे आ चुके हैं। जिस शिवसेना को हर कोई जानता था, मानता था बाल ठाकरे जी को, आज उन पे ही निशान बना हुआ है। देखते हैं अपनी नीतियों को कैसे वो अभी चेंज करते हैं, कैसे अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित करते हैं। ये अब उनका लक्ष्य होगा, मगर आज वो अर्श से फर्श की ओर है। तो इससे यही हमें एक सीख मिलती है कि हमें अपने आदर्शों को नहीं खोना चाहिए। अगर वो अपने फादर्स के आदर्शों पर चलते तो शायद शिवसेना उनके हाथों से नहीं जाती, और अगर वो अपने कमेटी से अपने आप को ऊपर न समझते तो शायद भी पार्टी नहीं जाती, और अगर वो अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चलते तो शायद ये पार्टी नहीं जाती। जिसका कारण ये है कि आज उनके हाथ से शिवसेना का तीर कमान, जो उनका चिन्ह है, वो भी चला गया, और जो शिवसेना है वो भी चली गई। तो मैं यही कहूँगा कि भैया अपनी चीज़ों को अगर आप समझ नहीं पाए, अपनी नीतियों को नहीं समझ पाए, अपनी बातों को नहीं समझ पाए, अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो कुलों के हिसाब को नहीं समझ पाए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो समझना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपने आगे बढ़ना है तो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए अर्श की फर्श की स्टोरी के साथ। जय भारत, जय हिंदुस्तान।